सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट दोषियों की रिहाई पर रोक लगाई। भावना न्यायालयिक राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट की ट्रेन धमाके आरोपियों को दी गई राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। 2006 मुंबई ब्लास्ट मामले में यह कदम सुरक्षा मानकों को साधने की कोशिश है। इसे आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और न्याय व्यवस्था की मजबूती माना जा रहा है। इससे पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद बनी रहेगी। अनिल अंबानी के खिलाफ एड ने 50 जगहों पर छापेमारी की। यस बैंक ऋण धोखाधड़ी समेत 3000 रुपए करोड़ से जुड़े आरोपों की जांच में एड ने छापेमारी की। अंबानी समूह पर गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के संकेत मिल रहे हैं। इस छापेमारी से बाजार में हड़बड़ी की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल की बस दुर्घटना में 5 की मृत्यु, 20 घायल। मंडी के पास HRTC बस सड़क से फिसलकर खेतों में गिर गई। कुल 5 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार चल रहा है। BSF ने पंजाब में 6 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए। सीमावर्ती इलाकों में BSF ने ड्रोन को मार गिराया, साथ ही बरामद की अवैध चीजें। यह कार्रवाई तनावपूर्ण माहौल के बीच की गई। मॉनिटरिंग और ड्रोन से रक्षा का पैठ विस्तार हो रहा है। भारत यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता। मोदी और ब्रिटिश PM के बीच महत्वपूर्ण FTA पर सहमति हुई। इससे आर्थिक सहयोग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार क्षेत्र में नई राह खुलेगी। कई उद्योग इस समझौते से फायदा उठाएंगे। ईरान ने इजरायल को युद्ध की चेतावनी दी। परमाणु कार्यक्रम चालू रखने की चेतावनी के बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। भारत समेत कई देशों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। इससे वैश्विक तेल मंदी समेत पूंजी बाजार पर असर हो सकता है। वायुसेना ने उड़ते ताबूत MiG-21 विमानों को रिटायर किया। 50 से अधिक वर्ष सेवा देने वाले MiG-21 विमानों को रिटायर किया गया। कई दुर्घटनाओं के बाद उन्हें उड़ते ताबूत कहा जाता था। आधुनिक विमानों से उनकी जगह पूरी की जाएगी। यह फैसला हमें सुरक्षा की प्राथमिकता को याद दिलाता है। यूट्यूबर की माफी। चिकन परोसने को लेकर यूट्यूब चैनल वाले को माफी मांगनी पड़ी। विवाद सोशल मीडिया पर फैल गया था। रेस्टोरेंट और समुदाय की भावनाएं अहम रही। यह घटना डिजिटल युग में संवेदनशीलता की याद दिलाती है। 2 महिलाओं के कपड़े उतारकर बंधक बनाया गया। सनसनीखेज घटना में महिलाओं के कपड़े हिंसात्मक तरीके से उतारे गए। पुलिस ने मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। तुरंत न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। सोने चांदी के दामों में तेज उछाल। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने चांदी महंगी हुई। निवेशकों ने इससे राहत भरी रुख अपनाया है। भारतीय जरूरतों पर असर और स्थानीय बाजार में हलचल बनी हुई है। पवन कल्याण ने भाषा विवाद पर कहा, हिंदी पर न फोर्सिंग करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश डिप्टी CM ने भाषाई विवाद पर बयान दिया। भाषाई विवादों में मतभेद दूर किए जाने की बात कही। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदी को जोड़ने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर हिंसक हमला। एडिलेड में भारतीय विद्यार्थी चारणजीत सिंह पर नस्लीय हमला हुआ। भारतीय दूतावास ने तुरंत मदद की पेशकश की। विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर रिपोर्ट तेज हुई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हासिल की। आयरलैंड में भारतीय हमले का शिकार। तलाघट में भारत के नागरिक पर हमला हुआ। भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे हुए है। सरकार ने रक्षा और सहायता का वादा किया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता भी संभव है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट के पहले दिन पंत चोटिल होकर बाहर गए। वहीं साई व सुदर्शन ने 50 लगाकर उम्मीद जगाई। पंत की चोट ने टीम को परेशान किया है। युवा बल्लेबाजों ने मजबूती से टीम को संभाला। हिमाचल में बाढ़ भूस्खलन के बीच जनजीवन प्रभावित। मंडी समेत पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं। मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 5 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। जल जमाव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। नागरिकों को सतर्क और सतत तैयारी के लिए कहा गया है। NCR में गैंगस्टर वारदातों पर SC ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने NCR में बढ़ते गैंगस्टर एक्टिविटी पर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया। आरोपितों की गिरफ्तारी और पेट्रोलिंग तेज होगी।
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की अपील दोहराई गई है। रूस की उड़ान गायब, 50 यात्री लापता। रूस की टेक ऑफ के बाद फ्लाइट बीच हवा में गायब हो गई। 50 यात्री सवार थे और स्थिति अज्ञात है। खोज बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर इस घटना ने आपातकालीन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। गुजरात में नकली तंबाकू फैक्ट्री पकड़ी। सूरत में एटीएस ने नकली तंबाकू फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2.13 लाख रुपए का माल जब्त। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम। तंबाकू नियंत्रण कानून सख्त किए जा सकते हैं।